द लायंस विंटर स्टोरी, शेर की सर्दी की कहानी। एक शेर अफ्रीका के गर्म और सूखे जंगलों में रहता था। अ लायन लिव्ड इन द हॉट ड्राई जंगल्स ऑफ अफ्रीका। हर साल उसे लंबी और बहुत गर्म गर्मी सहनी पड़ती थी। एवरी ईयर ही हैड टू एंड्योर अ लॉन्ग एंड स्कॉचिंग समर। सूरज पूरे दिन चमकता था, हवा आग जैसी लगती थी और आराम करने के लिए मुश्किल से कहीं छाया मिलती थी। द सन वुड शाइन ऑल द डे, द विंड फेल्ट लाइक फायर एंड देयर वॉज हार्डली एनी शेड टू रेस्ट इन। एक दिन वह शेर एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक पत्ते से अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था। One day the lion sat under a tree, wiping the sweat from his face with a leaf. अब मुझसे और सहन नहीं होता, उसने खुद से कहा। I can't take it anymore, he said to himself. ये गर्मी असहनीय है, मुझे इस गर्मी में रहने के लिए कोई ठंडी जगह ढूंढनी होगी। This heat is unbearable. I must find a cooler place to live this summer. तो शेर ने अपना लैपटॉप खोला, न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट टिकट बुक किया और अपना सूटकेस पैक किया। So the lion opened his laptop, booked a flight ticket to New York and packed his suitcase. उसके दोस्त उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुए। His friends gathered around to say goodbye. क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? उनमें से एक ने पूछा। Are you sure about this? asked one of them. उत्तर की सर्दियां हड्डियां तक जमा देती हैं। Winters in the north are freezing cold. तुम पत्थर बनकर जम सकते हो, दूसरे ने कहा। You could freeze like a stone, said another. वह शेर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। इस गर्मी को फिर से झेलने से तो ठंड में रहना बेहतर है। The lion smiled and said, Don't worry, I'll be fine. I'd rather be cold than suffer in this heat again. जल्द ही वो शेर एक हवाई जहाज में बादलों के ऊपर उड़ रहा था। Soon the lion was on a plane flying high above the clouds. उसने खिड़की से बाहर देखा और नीचे की दुनिया को बदलते हुए देखा। He looked out of the window and saw the world changing below him. जब वह न्यूयॉर्क पहुंचा तब भी गर्मी थी, लेकिन मौसम ठंडा और सुखद था। When he reached New York, it was still summer, but the weather was cool and pleasant. उस शेर ने एक अपार्टमेंट ढूंढा जिसमें एक बड़ी अंगीठी और बहुत सारी जगह थी। The lion found an apartment with a big fireplace and plenty of space. शेर ने न्यूयॉर्क में अपनी नई जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। The lion started enjoying his new life in the New York. उसने अपने पड़ोस में बहुत सारे नए दोस्त बनाए। He made many new friends in his neighborhood. उसने टेनिस खेला, संग्रहालयों की सैर की और मैनहट्टन द्वीप के चारों ओर नाव यात्रा भी की। He played tennis, visited museums, and even went on a boat ride around Manhattan Island. उसने कई प्रसिद्ध जगहें देखी, जिनमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी शामिल थी। He saw many famous places, including the Statue of Liberty. यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी गर्मी है, वह शेर खुशी से बोला। This is the best summer I've ever had, the lion said happily. लेकिन समय के साथ गर्मी खत्म हो गई और पत्ते झड़ने लगे। But as time passed, summer ended and the leaves began to fall. दिन छोटे और ठंडे होने लगे। The days became shorter and colder. शेर को अपने दोस्तों की चेतावनियां याद आईं। The lion remembered his friends' warnings. कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं तैयार हूँ। It's okay, he said, I'm ready. उसने अंगीठी में एक बड़ी आग जलाई और अपनी पसंदीदा किताबों के साथ उसके पास बैठ गया।
He made a big fire in the fireplace and sat near it with his favorite books. उसके अपार्टमेंट में भाप से गर्म करने की व्यवस्था भी थी, इसलिए वहाँ जल्द ही बहुत गर्मी हो गई. His apartment also had steam heating, so it soon became very warm. शेर ने फिर से अपना चेहरा पोंछा और कहा, यहाँ तो अफ्रीका से भी ज़्यादा गर्मी है. The lion wiped his face again and said, "It's hotter than Africa in here." एक दिन उसके नए दोस्त उसे पार्क में आइस स्केटिंग के लिए लेने आए. One day his new friends came to take him ice skating in the park. शुरुआत में शेर बाहर नहीं जाना चाहता था. At first the lion didn't want to go outside. बहुत ज़्यादा ठंड होगी, उसने कहा. It must be freezing, he said. लेकिन उन्होंने उसे मना लिया और आखिरकार वह बर्फ में बाहर निकला. But they convinced him and finally he stepped out into the snow. ये तो कमाल है, उस शेर ने कहा. This is amazing, said the lion. मुझे अपने अफ्रीकी दोस्तों को बताना होगा कि वह कितने गलत थे. I must tell my African friends how wrong they were. उसने एक पोस्ट कार्ड निकाला और जल्दी से लिखा. He pulled out a postcard and wrote quickly. बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे ही मौका मिलेगा लिखूंगा. Having a wonderful time. Will write when I can. जिस पोस्ट कार्ड को उसने चुना उस पर सार्वजनिक पुस्तकालय की तस्वीर थी. The postcard he chose had a picture of the public library. सीढ़ियों पर दो बड़ी पत्थर की शेर की मूर्तियां थी. On the steps were two large stone lion statues. उसने उससे भेजा और फिर बर्फ में स्केटिंग, स्कीइंग और स्लेंजिंग के लिए निकल पड़ा. He mailed it and then went off to skate, ski and ride a sled through the snow. अफ्रीका में उस शेर के दोस्तों को पोस्ट कार्ड मिला. Back in Africa, the lion's friends received the postcard. उन्होंने तस्वीर को देखा और चौंक गए. They looked at the photo and gasped. अरे नहीं, उन्होंने चिल्लाया. Oh no, they cried. बेचारा शेर जम गया और पत्थर बन गया है. Poor lion has frozen and turned into stone. वह किसी और जमे हुए शेर के पास बैठा है. He is sitting next to another frozen lion. वह कहता है कि जब भी मौका मिलेगा लिखेगा, लेकिन हमें पता है कि वह कभी नहीं लिख पाएगा. He says he'll write when he can, but we know he never will. उन्हें उसके लिए बहुत दुख हुआ. They felt very sad for him. लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें गर्व भी था. But deep inside they were also proud. हम शुरू से सही थे, उन्होंने कहा. We were right all along, they said. Moral of the story. बिना अनुभव किए किसी बात पर तुरंत विश्वास मत करो. Don't believe everything without experience it yourself.